एक समय इस नैमिषारण्य में महर्षि कुकुट मुनि रहते थे। ये कहीं लिखा नहीं है, किन्हीं ग्रंथों में ये कथानक नहीं मिलेगा। महर्षि कुकुट, रावण का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके लिए बुलाया गया कि नैमिषारण्य में बसही जहां मुनि सिद्ध समाजा, किसी सिद्ध महापुरुष को बुलाया जाए। तो यहां से बुलाया गया था महर्षि कुकुट मुनि को। और महर्षि कुकुट जब वहां पहुंचे तो बड़े बड़े ऋषि वहां विराजमान थे। तो महाराज पुलत्स्य वहां रहते थे। तो महाराज पुलत्स्य ने महर्षि कुकुट को आसन दिया, सभापति बनाया और कहा कि आप ये मुकुट महाराज रावण के मस्तक पर रख दो तो ये लंकाधिपति बन जाएगा, आप आशीर्वाद दे दो। तो मंच के ऊपर महर्षि कुकुट खड़े हुए और कहने लगे कि मेरा कैसा सौभाग्य है कि आज मैं ये लंका में आया हूं और ये रावण, इसका नाम आज तक वरुण ब्रह्मचारी रहा है। रावण के बचपन का नाम, रावण जब पढ़ता था तो उसके स्कूल में जो नाम लिखा गया था वो वरुण ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। और महर्षि कुकुट ने कहा कि आज हमको इसको रावण की उपाधि से अलंकृत करना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा कैसा सौभाग्य है कि आज लंकाधिपति बनाने का हमको एक अवसर प्राप्त हो गया है। और इससे पहले हमने इस लंका पर महात्मा कुबेर का भी मैंने ही राज्याभिषेक किया। कुबेर से पहले लंका के राजा महाराज महिदंत थे, उनका भी मैंने राज्याभिषेक किया था। और इससे पहले लंका के जो महाराज रावण यहाँ अधिपति रहे वो भगवान शिव थे, शिव का भी हमने राज्याभिषेक किया था। और शिव से पहले यहाँ लंका में कात्यायनी का शासन था और कात्यायनी से पहले महर्षि जम्बूक थे और जम्बूक से पहले बृहदस्व और बृहदस्व से पहले सोमधेतु नाम के व्यास कहलाते थे। और व्यास से पहले यहाँ ऋषि भरद्वाज और भरद्वाज से पूर्व यहाँ पर महर्षि भुंजु मुनि के महापिता मुनि मार्कंडेय, ये भी यहाँ लंका के राजा रहे हैं। उनका भी राज्याभिषेक करने का हमको अवसर मिला। 72 पीढ़ियां हो गई हैं और मैं लंका में हर बार एक राजा नियुक्त करता रहा हूं। अब मेरा समय अवरुद्ध हो गया हूं, शरीर का क्या भरोसा। और आज आखिरी बार मैं यहां आया हूं और मैं रावण का राज्याभिषेक कर रहा हूं, इसको रावण की पदवी दे रहा हूं। और उन्होंने कहा, सभा में जय जयकार हुआ, बहुत संत समाज इकट्ठा था वहां पर। और उन्होंने मुकुट उठाया और वो ब्रह्मचारी को सिंहासन पर बिठाया गया और मुकुट लेकर के महर्षि कुकुट उनके मस्तक पर मुकुट रखने गए। तो जब रख रहे थे तो उन्होंने हाथ हटा लिया। तो महाराजा पुलत्स्य वहां बैठे थे, विश्वश्रवा वो बैठे थे, महाराज माल्यवंत वो बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि थे वहां। तो पुलत्स्य ने पूछा कि महर्षि कुकुट, हे सभापति, आपने हाथ क्यों हटा लिया? तो महर्षि कुकुट ने कहा कि मैंने रावण के मस्तिष्क का अध्ययन किया है। तो कहा कि
क्या देखा आपने? कहा मैंने देखा कि इसकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, लेकिन वो अधोमुखी हो गई है। तो पुलस्त ने कहा भगवान मैं नाड़ी विज्ञान नहीं जानता। कहा मैं जानता हूं पुलस्त। तो कहा भगवान इसका अर्थ क्या है? कहा इसका अर्थ यह है कि अगर रावण को लंकाधिपति बनाया गया तो ये इस लंका को बहुत बड़े बड़े भवन दे सकता है। ऐसे ऐसे भवनों का निर्माण करेगा जो इंद्रलोक को लज्जित कर देंगे। तो पुलत्स ने कहा अच्छा और बताइए। कहा और ये विज्ञानशाला का निर्माण करेगा। इसके यहाँ अनेकों ऐसी विज्ञानशालाएं होंगी जहां पर मंगल मंडल, रोहिणी मंडल, बुद्ध मंडल से यात्री आकर के इसके विज्ञानशाला में अनुसंधान करेंगे। ये ऐसे यानों का निर्माण करेगा कि कोई यान पृथ्वी से उड़ान उड़ेगा तो मंगल में चला जाएगा, मंगल से उड़ान उड़ेगा तो वशिष्ठ में जाएगा, वशिष्ठ के बाद ये अरुंधति मंडल में जाएगा, अरुंधति के बाद में ध्रुव मंडल में जाएगा, ध्रुव से देवकान में, देवकान से दिनचित में, दिनचित से ज्येष्ठा में, ज्येष्ठा से अणिमा में, अणिमा से ये भरणी में चला जाएगा। भगवान मैं यहाँ लोगों की व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ। हमारा कहने का अर्थ ये है कि ऐसे यानों का निर्माण करेगा कि वो यान इसके यहाँ से उड़ान उड़कर और 24 घंटे में 72 लोगों की यात्रा करके पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। ऐसी विज्ञानशाला बनाएगा। तो महाराज पुलत्स से प्रसन्न हो गए। कहा और बताइए। कहा और ये मार्गशालाओं का निर्माण करेगा। बड़ी सुंदर मार्ग इसके राष्ट्र में बनेंगे। कहा और अनुसंधानशाला, यंत्रशाला, औषधिशाला, ये सब कुछ ये बना सकता है। कहा तो बहुत सुंदर है और बताइए। तो जो महर्षि कुकुट थे उन्होंने कहा ये मार्गशाला बना सकता है, अनुसंधानशाला बना सकता है, ये यंत्रशाला बना सकता है, लेकिन चरित्रशाला का निर्माण नहीं कर सकेगा महाराज पुलत्स। राजा का जो राष्ट्र है वो मार्ग बनाने से अच्छा नहीं होता। उसके यहाँ विज्ञान ऊंचा हो जाए तो राजा का राष्ट्र ऊंचा नहीं कहलाता। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन जाएं, भवनशाला बन जाएं तो राजा का राज्य ऊंचा नहीं होता। राजा का राष्ट्र उसी काल में ऊंचा होता है जब राजा के राष्ट्र में चरित्र होता है। और ये लंका को चरित्र कभी नहीं दे पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस चरित्रहीनता के कारण, इसके एक करने के कारण ये सारी लंका जलकर राख हो जाएगी, पूरे राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। और जो राष्ट्र को विनाश कर दे ऐसे राजा को मैं कदापि अपने हाथों से राजा नहीं बना सकता। इसलिए मैं सभापति पद का त्याग करते हुए इस सभा को मैं त्याग करके अपने आश्रम नैमिषारण्य जा रहा हूं। और उन्होंने राजा रावण के मस्तक पर वो मुकुट नहीं रखा। आज जब हमको इतनी पुरानी वार्ताएं स्मरण आती हैं तो आज राजाओं के चुनाव जो हो रहे हैं उसके ऊपर बड़ा भ्रम पैदा होता है। फिर महर्षि भुंजु मुनि महाराज थे, उनसे पुलत्स ने कहा कि महर्षि कुकुट चले गए और आप ऐसा करें कि आप ही अपने हाथों से इसका राज्याभिषेक कर दें, क्योंकि आज कोई दूसरा राजा नहीं है। तो महर्षि भुंजु ने
रावण का राज्याभिषेक किया था। ग्रंथों में सब नहीं लिखा जा सकता, कहां तक लिखा जा सकता है, कितना न बताया जा सकता है, न लिखा जा सकता है। तो वार्ता ये हो रही है कि चरित्र होना चाहिए। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। सबको अपने अपने चरित्र की रक्षा करनी होगी। तो पहला ये कि मानस ठीक रखो, और दूसरा ये कि समाज में चरित्र होना चाहिए। और 2 सीढ़ी अगर ये समाज चढ़ लेगा, 2 चीजों को धारण कर लेगा, तो श्री राम से वो दूर नहीं है। ये 2 अंगुल हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को यशोदा बांधने जा रही थी, तब यही 2 अंगुल छोटे पड़ रहे थे। इन्हीं 2 के कारण वो भगवान को पकड़ नहीं पाई। और यही तुलसी ने बाद में कहा। संतों की भाषा बड़ी विचित्र होती है। हमने कल आपको कहा था कि हमारे यहाँ शब्दकोश में जगह नहीं है, अपने दिल की बात कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, व्यक्त कैसे करें। तो उन्होंने ये कह दिया था कि सारी भूमि पवित्र है, यहाँ की भूमि पावन है। पावन कीन्ही भारत भूमि बलिहारी है से सदगुरु की। तो आज हम उसी गुरु की चर्चा कर रहे थे कि उस गुरु की वंदना आज गोस्वामी जी ने भी किया, सूत जी ने भी किया, जितने भी संत हुए उन्होंने गुरु चरणों की वंदना किया। और ये कथा और ये ज्ञान ये अथाह सागर है। ये सागर को पार करना कठिन है। जितना चलते जाओगे इसमें अंतिम छोर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ऋषि इसी में समाहित हो गए। आज नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि हे सौनक, ये जो कथा है हम अपने गुरु चरणों की वंदना करते हुए आगे चलते हैं कि ये कथा अजर और अमर है। इसको भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था। कैलाश में यही कथा चली थी। ये कथा बड़ी विलक्षण है। तो सौनकादिक मुनियों ने कहा कि हे ऋषिवर, क्या इस कथा को हर व्यक्ति को सुनने का अधिकार है? सब लोग सुन सकेंगे इसे? तो उन्होंने कहा नहीं, दीक्षा होनी चाहिए, दीक्षित होना चाहिए। अगर दीक्षा नहीं होगी तो यह समझ में नहीं आएगी।